हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं इंग्लिश के कुछ एडवांस वर्ड पावर के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जो इंग्लिश स्पीकिंग में कॉमनली बहुत यूज़ किया जाता है। तो आज का जो वर्ड है आप स्क्रीन पे देखेंगे, अक्सर हम बोलते हैं ना आज के बाद से, तो इंग्लिश में फ्रेंड्स हम बोलते हैं ना फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आप देखेंगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, जैसे आप एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट गो देयर। अब ऐसे बोलते हैं ना कि मैं आज के बाद से वहाँ नहीं जाऊँगा, तो जब भी बोलते हैं कि आज के बाद से ये काम नहीं करूँगा, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। जैसे मैंने कहा कि आज के बाद से मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, तो बनाएंगे एग्जाम्पल, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट टॉक टू यू। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट टॉक टू यू। तो इस तरह से एग्जाम्पल आप खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, और मैंने जो एग्जाम्पल बताया गाइस, इस एग्जाम्पल को आप नोट करने की कोशिश करेंगे। तो आज की बात से फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आइए अगला वर्ड्स देखते हैं गाइस। बोलते ना बस यही बाकी था, अक्सर बोलचाल में यूज़ किया जाता है कि बस यही बाकी था, तो इंग्लिश में बोलेंगे ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट। ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट। ये थोड़ा टफ है, बट इन वर्डों को बोलने की कोशिश करेंगे। बनने का कि बस यही सुनने को बाकी था, तो बोलेंगे ओनली दैट वाज अ व्हाट लेफ्ट हियर। ओनली दैट वाज अ व्हाट लेफ्ट हियर, बस यही सुनना बाकी था। तो हियर मतलब सुनना। आप लेफ्ट के बाद गाइस आप कोई और भी एक्शंस लगा सकते हैं। मैंने कहा यही देखना बाकी था, तो बोलेंगे ओनली दैट वाज अ व्हाट लेफ्ट टू सी। ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू सी, बस यही देखना बाकी था। तो जब भी बोलते हैं कि बस यही करना बाकी था, तो वहाँ पे इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट, ये काम करना बाकी था। आइए गाइस अगला एक और भी वर्ड हम आपको सिखाते हैं, जिस वर्ड को बोलते हैं ना सपने देख रहा हूँ। अक्सर बोलते हैं ना कि मैं इस काम को करने के लिए सपने देख रहा हूँ, तो इंग्लिश में बोलेंगे ड्रीमिंग ऑफ। अब ऑफ के बाद गाइस उस एक्शन का नाम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं यूएसए जाने की सपना देख रहा हूँ, तो गाइस बोल सकते हैं ड्रीमिंग ऑफ गोइंग टू यूएसए। ड्रीमिंग ऑफ गोइंग टू यूएसए, मैं यूएसए जाने का सपना देख रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं डॉक्टर बनने का सपना देख रहा हूँ, तो बोल सकते हैं ड्रीमिंग ऑफ बीइंग अ डॉक्टर। ड्रीमिंग ऑफ बीइंग अ डॉक्टर। तो ऑफ के बाद जो क्रिया आएगा गैस, उसमें आप आईएनजी जोड़ सकते हैं। सपने देख रहा हूँ किसी भी काम को करने का, तो ड्रीमिंग ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, और अगला वर्ड जो बोलते हैं ना तुम कहो तो। अब ऐसा बोलते हैं ना कि तुम कहो तो मैं ऐसा कर दूँ, तो इंग्लिश में बोलते हैं गैस यहाँ पे इफ़ यू से सो। जैसे आप एग्जाम्पल बनाएंगे, मैंने कहा कि तुम कहो तो मैं उसको मार दूँ। इफ़ यू से सो आई विल किल हिम। इफ़ यू से सो आई विल किल हिम। तुम कहो तो मैं उसको जान से मार दूँ। तो जब भी बोलते हैं ना कि तुम कहो तो, मैंने कहा तुम कहो तो मैं चला जाऊँ। अब ऐसे सेंटेंस बोलते हैं कि तुम कहो तो मैं यहाँ से चला जाऊँ, तो बोलेंगे इफ़ यू से सो आई विल गो फ्रॉम हियर। इफ़ यू से सो आई विल गो फ्रॉम हियर, मतलब तुम कहो तो मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो मैंने जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को आप नोट करेंगे। इफ़ यू से सो का मतलब होता है तुम कहो तो। अब आगे आप सेंटेंस को इसमें जोड़ सकते हैं आप। चलिए गाइस आगे चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गाइस। बोलते हैं ना चाहे जो हो जाए, तो जब भी बोलते हैं ना चाहे जो हो जाए, तो इंग्लिश में बोलते हैं कम व्हाट मे। कम व्हाट मे मतलब बोलते ना कि चाहे जो हो जाए। मैंने कहा चाहे जो हो जाए मैं नहीं जाऊंगा वहाँ, बोलेंगे कम व्हाट मे आई विल नॉट गो देयर। कम व्हाट मे आई विल नॉट गो देयर। मैंने कहा चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें फ़ोन नहीं करूँगा। कम व्हाट मे आई विल नॉट कॉल यू। कम व्हाट मे आई विल नॉट कॉल यू, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें फ़ोन नहीं करूँगा। अगला है गाइस देखेंगे देर से ही सही। तो देर से ही सही को इंग्लिश में बोलते हैं इट्स ओके इवन इफ लेट बट। इट्स ओके इवन इफ लेट बट। मैंने कहा देर से ही सही, लेकिन धोनी से मुलाकात हो गई। देर से ही सही, तुम आ तो गए यहाँ से, तो बोलेंगे इट्स ओके इवन इफ लेट बट यू केम हियर। इट्स ओके इवन इफ लेट बट यू केम हियर। देर से ही सही, लेकिन तुम आ गए यहाँ। तो ऐसे वाक्यों को यूज़ करते हैं देर से ही सही, तो वहाँ पे इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अगला देखेंगे गाइस, बोलते हैं इसी बहाने से। तो इसी बहाने से गाइस आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ऑन दिस प्रोटेस्ट। ऑन दिस प्रोटेस्ट, मैंने कहा इसी बहाने से मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तो बोलेंगे किसी बहाने से मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ऑन दिस प्रोटेस्ट आई विल गो फ्रॉम हियर। ऑन दिस प्रोटेस्ट आई विल गो फ्रॉम हियर, इसी बहाने से मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो जब भी बोलते हैं ना इसी बहाने से, तो इंग्लिश में फ्रेंड्स बोलेंगे ऑन दिस प्रोटेस्ट। ऑन दिस प्रोटेस्ट, मैंने कहा इसी बहाने से मैंने मूवी देख ली। ऑन दिस प्रोटेस्ट आई वॉच्ड मूवी।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, वीडियो को आप लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।